मांगता हूं। सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। आप मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। सब कुछ न्यौछावर करके क्या सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। और अगले जो दो मिसरे हैं, दुनिया का एक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरेगा तो ये पूरा ऑडिटोरियम मुझे बताएगा कि आपने वहां तक पहुंच के दिखा दिया कि सब कुछ न्यौछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग शायद अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, मैं जहां पहुंचा रहा हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है। अपनी शहादत देकर के भी मुल्क बचाया जाता है। मुझे लगा कि आज मौजू है, मैं इसलिए पढ़ूं ये चार मिसरे। मैं कोशिश करूंगा कि हालात से आपको जोड़ूं, चार चार मिसरे सुनाऊं और बाद में एक नज्म आपको सुनाऊं, वहां तक पहुंचाऊं जो आज के इस मशारे का मकसद भी है, इस कवि सम्मेलन का मकसद भी है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। अभी चरण सिंह बशर साहब पढ़ करके गए, उन्होंने अपने लहजे में बात की, मैं अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करता हूं कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते। चोर निर्धन ही बस नहीं होते। धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते। धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे। हम तो मतदान चोर समझे थे। आप तो दान भी चुराते हैं। आप तो दान भी चुराते हैं। अगले 16 दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आप इतनी दुआ दीजिए कि मैं इसे वहां भी पढ़ सकूं। कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते। धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते। धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे। आप तो दान भी चुराते हैं। आप तो दान भी चुराते हैं।
क्या शायरी, बहुत क्या अच्छा शायरी सुना की रहे है हैं, बाबा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। वाह 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 वाह। मसला ये है ना कि हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट कल बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेंगे। उसने जेब देखा तो जेब ही कटी हुई थी। तो जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हूबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए, पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात वही ड्रामा जिसका वार बिल्कुल दिखा ऐसा ही चल रहा है। क्या कहने। मैं ऐसे हालात में 4 मिसरे पढ़ने की हिम्मत करता हूं। इरशाद कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, आहा। ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं, आहा। मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे जिसका, बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, क्या कहें। ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज़्म सुनाने चल रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहूंगा। पवन भाई, किशोरी लाल जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय